हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इस पर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन हल करवाएंगे। ये कक्षा 8 की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम किस तरह से संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं ये हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 8, हम इस 8 का वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इस 8 का वर्ग का मतलब हुआ 8 इंटू 8। 8 का वर्ग का मतलब हुआ 8 गुणा 8, और 8 में 8 का हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 64 मिल जाएगा। तो हमारा 8 का वर्ग क्या मिल गया? 64 मिल गया, 64 मिल गया। इसी तरह से 12 का वर्ग अगर हमको ज्ञात करना है तो 12 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 12 गुणे 12। 12 गुणे 12 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा? 144। इसी तरह से 25 का वर्ग करना है, इसका मतलब 25 गुणा 25, गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा? 625। इस तरह से हम संख्याओं के वर्ग को ज्ञात करते हैं। इसी तरह से चाहे वो संख्या 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, हम वर्ग जब ज्ञात करते हैं तो हम उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं, और गुणनफल जो प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो ये तो हो गया आपका वर्ग। अब हम संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। वर्गमूल। अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक है गुणा विधि और एक है भाग विधि। तो हम दोनों विधियों से आपको बता रहे हैं कि कैसे हम दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1225। इस 1225 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गुणा विधि का प्रयोग करते हैं। गुणा विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, गुणा विधि द्वारा हम इस 1225 का हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ विषम संख्या है इसलिए विषम संख्या से ही विभाजित होगी। सबसे छोटी संख्या से हम विभाजित करेंगे। देखिए, अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो संख्या पूरी नहीं कटेगी। अब 3 के बाद दूसरी विषम संख्या आती 5। अब हम 5 से इसको विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 दुनाए 10, 2 12, फिर 5 चौके 20, फिर 5 पच्चे 25। फिर हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 9 45। फिर देखिए, इसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो जाएगा 7 7 49। फिर हम 7 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1।
इस तरह से हम 1225 का हम गुणनखंड करते हैं। और जब गुणनखंड मिल जाएगा तो हम इस तरह से 1225 इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और फिर देखिए 2-2 का हम समूह बनाएंगे, एक ही संख्या का जोड़ा हम बनाएंगे। और जब ये जोड़ा बन जाएगा तो इसको हम वर्गमूल चिन्ह के बाहर कर देंगे, 5 × 7, और ये आ जाएगा कितना, 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1225 का जो वर्गमूल आया वो आपको क्या मिला, 35 मिला। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के गुणनखंड करने के पश्चात आपको एक ही संख्याओं का समूह बनाना है। और समूह बनाने के लिए जब समूह बन जाएगा उस समूह में से एक संख्या को हम वर्गमूल चिन्ह के बाहर ले आएंगे और फिर उनका हम गुणा कर देंगे। तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही दी गई संख्या का वर्गमूल होगी। तो ये आपका है गुणा द्वारा वर्गमूल। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम भाग द्वारा कैसे इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। अब आइए देखते हैं। एक संख्या है हमारे पास 361। इस 361 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, इसको हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखिए भाग विधि द्वारा हम करते क्या है, हम दाहिनी तरफ से 2 अंकों का समूह बनाते हैं। 2-2 अंकों का समूह दाहिनी तरफ से बनाते हैं। और समूह बनाने के लिए हम ऊपर ऐसे अंडरलाइन खींच देते हैं। एक समूह देखिए 2 अंकों का ये बन गया, और यहाँ पर देखिए 2 अंक नहीं है तो एक सिंगल अंक हुआ। इस सिंगल अंक के ऊपर भी हम एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से हम दाहिनी तरफ से 2-2 अंकों का समूह बनाएंगे। बाईं तरफ अगर कोई अंक का समूह नहीं बनता है तो उस पर हम एक अंडरलाइन खींच देंगे, और फिर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे ये और ये। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान देना है कि बाईं तरफ का जो अंक है तो चाहे वो सिंगल अंक हो चाहे समूह में हो, वह अंक कितना है यहाँ देखिए बाईं तरफ जिस पर हमने लाइन खींचा है ये एक सिंगल अंक है 3। अब इस 3 में हम ऐसी संख्या का भाग देंगे कि जिस संख्या से हम भाग देंगे उतने ही हमको बार ले जाना है, और इस 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसमें 1 से अगर हम भाग देते हैं एक ही बार हम ले जाएंगे, 1 कन्ना 1 आ जाएगा। अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमको 2 बार ले जाना है। 2 से अगर हम भाग देते हैं 2 दूनाई यहाँ 4 आ जाएगा, ये 3 से ज़्यादा हो गया। इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको केवल 1 से भाग देना है। जब 1 से हम भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, और 1 ही बार जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो हमने 1 लिखा इसी के नीचे 1 हम और लिख देते हैं। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस दोनों को जो हमने यहाँ लिखा है इसको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए अब हम इस पूरे समूह को नीचे ले आएंगे। इसमें से पूरा का पूरा समूह हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। अब हमको 261 में भाग देना है। ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिस संख्या से हम भाग देंगे उतने बार ले जाएंगे, और वह संख्या हम यहाँ लिखेंगे, और जितना बार ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। ये संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है,
तो जब हम 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का वर्ग जब हम करते हैं, जैसे हम 1 का वर्ग की 1 आया, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। इस तरह से इकाई का अंक केवल 2 अंक से हमको मिल रहा है, या तो 1 से मिल रहा है या तो 9 से। 9 9 81, इकाई का अंक 1 है। अगर हम यहाँ एक बार ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? अगर मान लीजिए हम एक बार ले गए, यहाँ भी 1 लिखे, तो 21 का गुणा हम 21 में करेंगे तो यहाँ 21 ही हो जाएगा। बहुत छोटी संख्या है तो हम एक बार नहीं ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए हम 9 बार ले जाते हैं। अब इस 9 का इस 29 में गुणा करेंगे तो 9 9 81, फिर 9 दूना 18, 18 8 क्या हो जाएगा? 26। 9 का गुणा हम 29 में करेंगे तो आ जाएगा कितना? 261। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारा जो 361 का वर्गमूल था वो कितना आ गया? 19 आ गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। तो अब आपको गुणा विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया गया है, यह हमको उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।